राधे राधे दोस्तों, जय गौ माता की। 18 दिसंबर 2022 रविवार का दिन, सूर्य देव का दिन। आइए जानते हैं भगवान सूर्य देव की उपासना का क्या फल मिलता है और उनको पूजने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है। व्यास जी कहते हैं, कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महादेव सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय स्कंद ने उनके पास जाकर पृथ्वी पर मस्तक टेककर उनको प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। तब प्रभु महादेव बोले, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ्य दे और रात को हविष्यान भोजन करे। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप सब अक्षय हो जाता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को गृहपति सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल लें, लाल कमल पर विराजमान, सुंदर ग्रीवा से सुशोभित, रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करें और फूलों को सूंघकर ईशान कोण की ओर फेंक दें। उसके बाद सूर्य गायत्री का जप करें। तदंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करें। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप, दीप के पश्चात नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वह उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। माघ शीर्ष में मित्र, पौष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फागुन में सूर्य, चैत्र में भानु, बैसाख में तापन, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में कवसित, भाद्रपद में यम, अश्विन में हिरण्य रेता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीनों में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। सूर्यदेव का रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रकालीन अग्नि के समान दैदीप्यमान है। आइए अब हम प्रसन्नता प्रदान करने वाले सूर्यदेव के उस उत्तम महामंत्र का वर्णन करेंगे जिसके जप करने से शरीर में कोई भी पाप शेष नहीं रहता। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले भगवान सूर्य देव को अनेक बार नमस्कार है। रश्मि सहस्त्र जीवाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। भगवान, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु और तुम ही रुद्र हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप से विराजमान हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम ही सवस गति और सब भूतों में स्थिति हो, तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। तुम ही इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिष्ट पदार्थों तथा स्वर्ग आदि के भोगों को प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अक्र, भानु, दिवाकर, स्वर्णरेता, मुद्र, पूषा, दष्टा, स्वयंभू और तिमिराश ये सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों और रोगों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन 1
2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है, उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य को रोग, दरिद्रता और अपमान का कष्ट भी कभी उठाना नहीं पड़ता तथा वह कल्मश, यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। समस्त व्याख्यान पद्म पुराण के सृष्टि खंड से लिया गया है। वहाँ यह भी बताया गया है कि सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में एकमात्र दान की विशेष प्रशंसा की गई है तथा गौ माता को रोटी खिलाने से मनुष्य को सबसे बड़े दान का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए हम सभी को गौ माता की सेवा रोज करनी चाहिए और जो भी व्यक्ति गौ सेवा करना चाहते हैं वे स्क्रीन पर लिखे नंबर पे संपर्क करके पेटीएम कर सकते हैं। गौदान से हमें पुण्य मिलता है, सभी ग्रहों को शांति मिलती है, पितरों को मुक्ति मिलती है और गौ माता के आशीर्वाद से सभी बिगड़े काम बनते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता को चारा खिलाने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो भी गौ माता के भक्त हैं वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे हमारी गौ माता की सेवा और सनातन धर्म की रक्षा हो सके।